नमस्कार, आप सभी का स्वागत है सत्यम एजुकेशन सेंटर के इस यूट्यूब चैनल पे। जैसा कि आप लोगों को मालूम है, जो उत्तर प्रदेश में वैकेंसी निकली है, चाहे वो असिस्टेंट ऑपरेटर, हेड ऑपरेटर, उत्तर प्रदेश पुलिस वर्कशॉप या अदर जो भी पोस्ट जो है निकली हुई है, उन सभी की तैयारी के लिए है हम आप लोग के सामने हर रोज लेके आ रहे हैं प्रदेश पुलिस कांस्टेबल। जो भी कांस्टेबल हो, चाहे वो फायरमैन हो, चाहे वो आपको सिविल हो या जेल वार्डन हो, कोई भी कांस्टेबल के एग्जाम हुए हैं, उन सभी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को उन क्वेश्चन को देखने से आपको क्या फ़ायदा होगा। सबसे पहला तो उसमें जितने भी जीके जीएस के क्वेश्चन पूछे गए होंगे उनसे आपकी रूबरू हो जाएंगे कि ये क्वेश्चन ये इस तरह से उत्तर प्रदेश जो है पुलिस बोर्ड जो है एग्ज़ाम लेता है। दूसरा फ़ायदा, वो क्वेश्चन देखने से आपके दिमाग में बैठ जाएंगे कि ये क्वेश्चन जो है इस बार पूछा गया था, इसका आंसर ये होगा। तीसरा बात, आपको अलग से प्रीवियस ईयर पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जितने भी कांस्टेबल के एग्ज़ाम होते हैं वो उत्तर प्रदेश पुलिस प्रोन्नति बोर्ड के द्वारा ही लिए जाते हैं। तो ये भी जो एग्ज़ाम है असिस्टेंट ऑपरेटर, हेड ऑपरेटर के, ये भी एग्ज़ाम जो है उन्हीं के द्वारा लिया जा रहा है। तो क्वेश्चन जो है कुछ ना कुछ तो मैच करेंगे ही। और जीके जीएस के क्वेश्चन हर रोज़ नए अपडेट नहीं होते हैं, सिवाय करंट अफेयर के। जैसे कि कोई भी आपसे पूछा जाए कि संविधान कब बना था, तो ना ही ये अगर उत्तर प्रदेश सिविल में एग्जाम में पूछा गया तो उसका आंसर चेंज होगा, और ना ही इसमें पूछेगा तो चेंज होगा। तो इसी सीरीज में आज हम आप लोगों के लिए लाए हैं जो 12 नवंबर 2021 को उत्तर प्रदेश सब इंस्पेक्टर का जो एग्ज़ाम हुआ था उसकी में पूछे गए जीके जीएस के क्वेश्चन। तो चलिए, अगर अभी तक आपने हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जल्दी हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम हर रोज़ लेके आते हैं एक नई वीडियो जिसमें होती है एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की जीके जीएस की सीरीज। इसके बाद हम 10 सेट हो जाने के बाद हिंदी की सीरीज चलाएंगे, और लगभग जो मैं आप लोगों के लिए लाने वाला हूँ मैथ रीजनिंग के भी सीरीज, जिसमें की तैयारी हम पूरी जोरों शोरों से कर रहे हैं। और वो जो सीरीज है वो 20 जनवरी से आपको हमारे इसी यूट्यूब चैनल पे देखने को मिलेगी। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका सिलेक्शन पक्का हो तो आप हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और हम आपके लिए लेके आएंगे सारे प्रीवियस ईयर सीरीज ख़त्म होने के बाद 1 से 2000 जीके जीएस के क्वेश्चनों की एक सीरीज लाएंगे। फिर साइंस के जीएस के साइंस के जितने भी क्वेश्चन होंगे उसमें लगभग 1000 क्वेश्चन की एक मैराथन क्लास लाएंगे। उसी तरह से दोनों का हो जाएगा। उसके बाद हिंदी में पूछे गए 1000 क्वेश्चन की एक मैराथन सीरीज लाएंगे, जिसको देखने के बाद आपको ये पूरा तरह से भरोसा हो जाएगा और पूरा तरह से आप आश्वस्त हो जाएंगे अपनी तैयारी को लेके। और एक और खुशखबरी आप लोग के लिए कि जो मेरा ये यूट्यूब चैनल है, इसमें मैं कल या परसों से शॉर्ट्स वीडियो, जैसे यूट्यूब शॉर्ट्स आप लोग देखते हैं, देख के टाइम अपना उसमें निकालते हैं, मन नहीं लगता है, तो उसमें मैं 60 सेकंड के शॉर्ट्स वीडियो में कुछ फैक्ट्स बताने वाला हूं। जैसे संविधान संशोधन या कोई भी फैक्ट, कांग्रेस की स्थापना कब हुई, कांग्रेस के कौन कौन से अधिवेशन में कौन कौन से उसके उनके अध्यक्ष रहे, या जो भी है एक छोटा सा टॉपिक होगा। जैसे संविधान संशोधन के बारे में पूछा जाए, 42वां संविधान संशोधन, तो उसमें क्या क्या हुआ था, वो सारी प्रमुख बातें जल्द ही 60 सेकंड में एक संविधान संशोधन के बारे में मैं आपको बताऊंगा फुल डिटेल के साथ। 60 सेकंड में आपको देखने को मिलेगा। अगर वो सीरीज आप हम देखते हैं तो उससे आपके जीके जीएस के जितने भी क्वेश्चन हैं उसकी तैयारी आपकी हो जाएगी। वो 60 सेकंड में आपको अगर एक भी संविधान संशोधन याद हो जाता है तो आप समझिए कि कितना आपके लिए फायदेमंद होगा। अगर 60 सेकंड में सॉरी, अगर आप 10 स्टेट के भी जो डांस फॉर्म है वो याद कर लेते हैं तो समझिए कितना फ़ायदा होगा। अलग से आपको पढ़ने का मौका नहीं मिलेगा, अलग से पढ़ने का कोई भी आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगा। आप हमारे उस शॉर्ट्स को देखते हैं, शॉर्ट्स वीडियो जो मैं 60 सेकंड का यूट्यूब पे अपलोड करूँगा कल या परसों से, मैं आपको बता दूंगा जो होगा। सॉरी, वीडियो का लिंक मैं जब भी शॉर्ट्स लॉन्च हो जाएगा, शॉर्ट वीडियो,
वो मैं वीडियो का लिंक अपने टेलीग्राम चैनल सत्यम एजुकेशन सेंटर में डाल दूंगा, तो वहां से जाके आप उस वीडियो को देख पाएंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की ये सीरीज। बढ़ते हैं। जो ये क्वेश्चन पूछा गया है यूपीएसआई का ये क्वेश्चन है, ये पूछा गया है आपको 12/1/2021 को जो एग्जाम हुआ था उसमें पूछा गया है। पहला क्वेश्चन है, राज्यसभा के सदस्य के रूप में चुने जाने के लिए किसी व्यक्ति की न्यूनतम आयु कितनी होती है? राज्यसभा, लोकसभा, राज्यसभा कौन से, सबसे पहले आपको बोलते हैं कि राज्यसभा जो है, राज्यसभा में चुने जाने के लिए किसी भी व्यक्ति को 30 साल, लोकसभा में चुने जाने के लिए किसी भी व्यक्ति को 25 साल और राष्ट्रपति या गवर्नर बनने के लिए किसी भी व्यक्ति को 35 साल की न्यूनतम आयु को पूरी करनी होती है। और बात करें जो पंचायत चुनाव होता है या कोई भी चुनाव होता है तो 21 वर्ष। तो यहाँ पे आप लोग 4 ऑप्शन देख रहे होंगे, 35 साल राष्ट्रपति या गवर्नर के लिए, 25 साल लोकसभा के लिए, राज्यसभा के लिए 30 साल और 21 साल जो होता है जो लोकल इलेक्शन होते हैं उसके लिए। तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा 30 साल। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कंप्यूटर से क्वेश्चन पूछा गया है, कंप्यूटर शब्दावली में 1 गीगाबाइट के समान है जीबी, जैसे आप लोग सुनते हैं जीबी, एमबी, बीट सबसे छोटा होता है बीट, बाइट, केबी यानी किलोबाइट, उसके बाद मेगाबाइट, उसके बाद गीगाबाइट, उसके बाद क्या होता है जीबी के बाद टेराबाइट, ऐसे करके ये सीरीज चलती है। तो यहाँ पे देखिए 1 गीगाबाइट जो होता है, जीबी, एमबी के बाद क्या आता है, ऐसे मोबाइल में भी आप लोग देखते होंगे, एमबी के बाद, ये एमबी के बाद क्या आता है, गीगाबाइट आता है, जीबी। जीबी से ऊपर होता है टेराबाइट, ये छोटा होता, सबसे छोटा इसमें हो गया बाइट्स, उसके बाद किलोबाइट्स, उसके बाद मेगाबाइट्स, उसके बाद गीगाबाइट, उसके बाद टेराबाइट। ठीक है, यही सीरीज चलती है। तो गीगाबाइट के समान है 1 गीगाबाइट, यानी 1 जीबी के बराबर 1024 मेगाबाइट। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, क्रिप्टोग्राफी यहाँ पे कूट लेखन अनुवाद के लिए एक स्टेनोग्राफी श्रुत लेखन के लिए है। फिर अगला है, इसमें पूछा गया कौन कौन सा आंसर जो होगा सही है, इसको आप लोग छोड़ दीजिएगा, ये उतना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन नहीं है मेरे हिसाब से आपके एग्जाम के लिए। अगर जिनको लगता है कि है तो वो देख सकते हैं। इसका करेक्ट आंसर जो है सी है। जो इम्पोर्टेंट होगा वही मैं कराऊंगा, आप लोग का समय थोड़ा सा भी मैं व्यर्थ नहीं जाने दूंगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, सेंट्रल जू अथॉरिटी ऑफ इंडिया वाज क्रिएटेड इन द ईयर, यानी कि भारत का केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण की स्थापना वर्ष 1992 में की गई। ठीक है, 1992 में सेंट्रल जू अथॉरिटी की स्थापना की गई थी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ऑफिसर इंचार्ज ऑफ ए पुलिस स्टेशन यानी सीआरपीसी की धारा ब्लैंक्स के अनुसार एक थाने के प्रभारी अधिकारी का कर्तव्य मौखिक रूप से दी गई प्रत्येक जानकारियों का रिकॉर्ड रखना। ठीक है, इसके बारे में पूछा गया है। तो ये सीआरपीसी पूछा गया है, तो ये सीआरपीसी 154 है। ठीक है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कितना है, 154 है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। माल्थस का जनसंख्या सिद्धांत किस अवधारणा पे आधारित है? ये पूछा गया है क्वेश्चन। जो माल्थस इकोनॉमिस्ट हैं एक तरह से देखें तो ये इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन पूछा गया है कि इनकी जो जनसंख्या सिद्धांत है वो किस पे आधारित है। तो ये ज्यामितीय जनसंख्या वृद्धि और अंकगणितीय खाद्य आपूर्ति वृद्धि से है। अब बताइए, आप किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट में जाइएगा, वहाँ पे इकोनॉमिक्स अलग से पढ़िएगा, साइंस अलग से पढ़िएगा, ज्योग्राफी अलग से पढ़िएगा, हिस्ट्री अलग से पढ़िएगा, ये सारे क्वेश्चन देखने, ये ऐसे क्वेश्चन जो पूछे जाने वाले क्वेश्चन ही मैं आपको करा रहा हूँ, जो पूछा गया है प्रीवियस एग्जाम में। तो अगर आप ये सब क्वेश्चन देख लेते हैं तो आपके एग्जाम में इसमें से 50% से अबव क्वेश्चन जो है आराम से आएंगे, ये मेरा गारंटी है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, ज्यामितीय जनसंख्या वृद्धि और अंकगणितीय खाद्य आपूर्ति जो है इस पे आधारित था माल्थस का जनसंख्या सिद्धांत अवधारणा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर पढ़ते हैं। दी प्रोसीजर यानी कि राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के तहत गठित सलाहकार बोर्ड द्वारा अपनाई जाने वाली प्रक्रिया अधिनियम की धारा ब्लैंक्स में पाई जाती है। तो कौन से अधिनियम के? 11। ठीक है, अगला है
ये सब जो क्वेश्चन है आपको सीआरपीसी से पूछे जाए तो आपके ये सिलेबस में नहीं है, इसलिए आपको इस पे ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। जैसे ये अमेंडमेंट है, ये कोई ऐसा एग्जाम नहीं है जिसमें ये नहीं पूछा जाता है, ठीक है। आप इस क्वेश्चन को देखिए, किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम में शहरी स्थानीय स्वशासन से संबंधित संवैधानिक प्रावधान किए गए थे? अर्बन लोकल बॉडी के लिए कौन सा संवैधानिक संशोधन था? तो ये था 74वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1992। अगर बात करें 73वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1992 की, तो ये जो था 73वां, ये था ग्राम पंचायत से। किससे? ग्राम पंचायत से। 73वां ग्राम पंचायत, चौथा जो है शहरी स्थानीय स्वशासन। 10वां कौन सा है? दल बदल। 9वां जो है भूमि सुधार। 8वां है भाषा से। ये याद रखिए, ये इंपॉर्टेंट होते हैं। 8, 10, 11, 12 जो है मुख्य जो है क्या है, ये आपको देखने को मिलेगा। क्या चीज? संवैधानिक अधिनियम में संवैधानिक संशोधन स्थानीय स्वशासन जो पूछा गया अमेंडमेंट। तो 73वां में क्या आया था? ग्राम पंचायत। और 74वां में जो था शहरी स्थानीय स्वशासन, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। व्हाट इज द मैक्सिमम पॉसिबल स्ट्रेंथ ऑफ सुप्रीम कोर्ट जज इन इंडिया? यानी कि भारत में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, भारत के मुख्य न्यायाधीश सहित की अधिकतम संभावित संख्या कितनी होती है? तो सुप्रीम कोर्ट में कितनी होती है? 34 अधिकतम, मुख्य न्यायाधीश को लेके। विच इज द मोस्ट एबंडेंट गैस इन द अर्थ ट्रोपोस्फेयर? पृथ्वी के क्षोभ मंडल में सबसे प्रचुर मात्रा में कौन सी गैस है? तो ये गैस है नाइट्रोजन, ठीक है। नाइट्रोजन जो है सबसे ज़्यादा है, 71% के आसपास। उसके बाद ऑक्सीजन, उसके बाद ये सब आते हैं। अगला क्वेश्चन है, विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द राइट टू असेंबल पीसफुली एंड विदाउट आर्म्स? यानी कि भारतीय संविधान के कौन सा अनुच्छेद बिना हथियार के शांतिपूर्ण रूप से एकत्रित होने का अधिकार देता है? ये है 19 का 1 का बी, ठीक है। 19 का 1 का बी, यानी कि आप लोगों ये कौन से किस में आता है? तो ये मौलिक अधिकार में आता है। मौलिक अधिकार कहाँ से है? 14 से लेके 35 तक, ठीक है, 36 तक, 35-36 तक है, तो इसमें आता है, ठीक है। ये राइट टू फ्रीडम में आता है, ये जो आर्टिकल पूछा गया है। आर्टिकल राइट टू इक्वालिटी में कौन, कहाँ से कहाँ तक? 14 से 18 जो है यहाँ तक राइट टू इक्वालिटी। उसके बाद राइट टू फ्रीडम 19 से लेके 21, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर पढ़ेंगे। विच स्टेट गवर्नमेंट इन इंडिया हैज लॉन्च जन सूचना पोर्टल? यानी कि भारत के किस राज्य सरकार ने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत सरकारी कार्यालय और प्राधिकरणों के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए जन सूचना पोर्टल, यानी कि जन सूचना, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, जन सूचना पोर्टल की शुरुआत की। जन सूचना पोर्टल के बारे में पूछा गया है, तो वो कौन सा राज्य है? राजस्थान। राजस्थान राज्य के द्वारा जन सूचना पोर्टल को चालू किया गया था। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों के लिए। ऐसा नहीं है कि ये पूछा गया है, ये एक तरह से देखें तो करंट अफेयर्स है, आप लोगों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको आप दिमाग में बैठा लीजिएगा। विच कमिटी इज रिकमेंडेड फॉर इस्टेब्लिशमेंट ऑफ द नेशनल स्टॉक एक्सचेंज? यानी कि NSE कहाँ पे है? ये मुंबई में है। तो ये कमेटी कौन सी थी? फिरवानी। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना के लिए किस समिति द्वारा अनुशंसा की गई थी? ठीक है, तो ये फिरवानी समिति के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज हैज सिम्टम्स ऑफ स्वेलिंग ऑफ द स्लाइवर ग्लैंड्स? यानी निम्नलिखित में से किस रोग में लार ग्रंथियों के सूजन के लक्षण दिखते हैं? तो ये है कंठमाला। कंठमाला के रोग में आपको देखने को मिलते हैं। मैं आपको एक बात बता दूं कि जो ये सीरीज चल रही है ये कितनी इंपॉर्टेंट होने वाली है आप लोगों के लिए। इसमें देखिए आपको साइंस के क्वेश्चन भी मिल जाएंगे, सिविक्स के क्वेश्चन, पॉलिटी के क्वेश्चन, ज्योग्राफी के क्वेश्चन, हिस्ट्री के क्वेश्चन और करेंट अफेयर्स। इसलिए मैं जब कल ये आपके लिए बना रहा था ये सीरीज, तो मैं सोचा कि क्यों ना सबसे पहले UPSI का आप लोगों को सेट कराया जाए, क्योंकि उसके जो GK GS है काफ़ी अच्छे हैं
जो जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और जनरल साइंस के भी क्वेश्चन हैं, और साथ साथ आपके करंट अफेयर्स के भी तैयारी हो जाए, क्योंकि नवंबर में एग्ज़ाम हुआ है। तो आपको आपका एग्ज़ाम मोस्ट प्रोबेबली जो है उत्तर प्रदेश में जो इलेक्शन है, इलेक्शन मार्च में है, उसके बाद ही होंगे। अप्रैल में आपको मार्च में तो नहीं, 10 मार्च तक तो इलेक्शन का जो है चुनाव का नतीजा आएगा। उसके बाद मोस्ट प्रोबेबली आपके अप्रैल में एग्ज़ाम हो जाएंगे। तो ये जो है 1 साल का क्वेश्चन जो है करंट अफेयर से काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। तो ये सीरीज देखने के बाद आपको वहाँ पे इसका फ़ायदा मिलेगा, क्योंकि इसमें जो करंट अफेयर्स हैं उसको आप लोग यहाँ से पढ़ लिए जो इम्पोर्टेंट होंगे। और एक जो है सीरीज मैं चलाने वाला हूँ करंट अफेयर्स का भी आपको देखने को मिलेगा। अभी तो एक एक क्लासेज आपको मिल रही है इसकी, लेकिन आने वाले दिनों में 2 से 4 रोज में आपको कम से कम 2 क्लास हिंदी, साथ में साथ में करंट अफेयर्स, यानी 2 से 3 क्लास आपको रोज देखने को मिलेगा। तो आप लोग कहीं नहीं जाइए, आप लोग हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और जल्दी से जल्दी आप लोग और लोगों से भी हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कराइए, और बोले बेल आइकन को दबा लें, जो भी आपके मित्र सहपाठी हैं। इससे आपको एक फ़ायदा ये होगा, मेरे फायदे के साथ साथ मुझे कम्युनिटी टैब का बटन जो है यूट्यूब के द्वारा मिल जाएगा, और उस बटन के साथ मैं आप लोगों के बीच क्लास का टाइमिंग और क्लास कितने बजे कौन से हैं, कौन सी क्लास, उसका जो है सबसे पहले आप लोगों को मैं कम्युनिटी पोस्ट के द्वारा बता दिया करूँगा कि इतना बजे आज ये क्लास होगा। तो आप लोग अगर जल्दी से जल्दी हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करा देते हैं अधिक से अधिक लोगों से, तो वो फ़ायदा मेरे साथ साथ आप लोगों को भी होगा, ताकि आप लोगों को पहले से ही पता चल जाएगा कि कौन सा क्लास कब होने वाला है, कब ये सीरीज आएंगी, कब को रोज़ एक दिन में तो 3 क्लास होंगी, उसके वीडियो कब आपको मिल जाएंगे। उससे ये फ़ायदा मेरे साथ साथ आपको भी होगा। तो आप लोग जल्दी से जल्दी हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कराइए और लोगों से। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। द प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट एक्ट वाज प्रोवाइडेड फॉर, यानी कि मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम में के लिए प्राविधान किया गया है। तो यह देखिए, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, राज्य मानवाधिकार आयोग, और जिला मानवाधिकार आयोग, और मानवाधिकार न्यायालय। तो देखिए, राज्य मानवाधिकार आयोग के अंदर में ही आ जाता है जिला मानवाधिकार आयोग। तो ये नहीं होता है जिला में, जो ह्यूमन राइट कमीशन होता है वो राज्य के अधीन ही काम करता है। राष्ट्र के अंदर जो है राज्य के बहुत सारे जो हैं मानवाधिकार आयोग हैं, उसमें राज्य अलग है। राष्ट्रीय, अगर आपके राज्य में आपकी बात नहीं मानते तो आप राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में जाके अपील कर सकते हैं, और मानवाधिकार न्यायालय। तो इसका जो आंसर हो जाएगा, ये सी छोड़ दीजिए, छोड़ देने के बाद ए बी डी इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है डैट, यहाँ पे देखिए, के मामले में सर्वोच्च न्यायालय के 6:5 के निर्णय द्वारा यह निर्धारित किया गया था कि विधायिका के पास मौलिक अधिकारों को समाप्त या सीमित करने के लिए क्या होगा, कौन सी समिति है? थी ये गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। ठीक है, अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी? तो ये जो अनुच्छेद है वो 124 अनुच्छेद जो है, इसके तहत भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी। इससे ठीक एक पहले की बात करें तो राष्ट्रपति का जो अध्यादेश होता है वो 123वें संविधान जो के अनुच्छेद हैं उससे के तहत काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर एक एग्जाम में पूछता है कि 123 संविधान का जो अनुच्छेद है वो किससे संबंध रखता है। तो 123 आर्टिकल जो है, अनुच्छेद जो है, वो राष्ट्रपति के अध्यादेश से संबंध रखता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और 124 क्या है? ये भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी। ठीक है, 124वें अनुच्छेद से। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एक प्रकार का साइबर अपराध है जहां कंप्यूटर सिस्टम या नेटवर्क कंप्यूटर वायरस से संक्रमित होता है। तो ये क्या है? मालवेयर अटैक। ठीक है, मालवेयर अटैक जो हो जाएगा, एक प्रकार का साइबर अपराध है जहां पे कंप्यूटर सिस्टम या नेटवर्क कंप्यूटर वायरस से संक्रमित होता है। अगला है जेड क्रॉपिंग सीजन इज ड्यूरिंग ब्लैंक सीजन, यानी कि जायद की जो फसल है, जायद फसल ब्लैंक्स ऋतु के दौरान होती है। तो वो कौन सी ऋतु? समर ऋतु के, सॉरी ये जेड नहीं, जायद। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। आय के 5 मदों के तहत दी गई आय को जोड़ने के बाद प्राप्त राशि को कहते हैं क्या? ग्रॉस टोटल इनकम।
क्या कहते हैं, आय के 5 मदों के तहत दी गई आय को जोड़ने के बाद, ठीक है, यहाँ पे हिंदी में थोड़ी सी मिस प्रिंटिंग है, यहाँ पे आप लोग देख लीजिएगा, 5 ऊपर बिंदु दिया है, 5 अच्छा से नहीं लिखा है, यही मिस प्रिंटिंग है। राशि को क्या कहते हैं, ग्रॉस टोटल इनकम। विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विथ मैनर ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, यानी भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रीय चुनाव की प्रक्रिया से संबंधित है, राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया से संबंधित है। ठीक है, अब आपको बता दूं मैं, 51A है जो है मौलिक कर्तव्य है, उसके बाद 52 से लेके 61 तक जो क्या है, राष्ट्रपति के बारे में बताता है। तो राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया के बारे में कौन सा अनुच्छेद बताता है, तो वो है आर्टिकल 55। ठीक है, एक और आर्टिकल है आर्टिकल 61, जो राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया को बताता है कि राष्ट्रपति को कैसे हटाया जाता है। ठीक है, तो ये इम्पोर्टेंट है। उसके बाद से आर्टिकल जो 61 है वो भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन NRI और निर्यात उन्मुख इकाइयों के प्रस्ताव पूंजीगत वस्तुओं उपकरणों के आयात के लिए इकट्ठी मुद्दों से संबंधित प्रार्थना पत्र पूर्व संचालन किया जाता है, तो वो है औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग, DIPP। ठीक है, डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी एंड प्रमोशन, करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हु इज vested with power in assessing and determining the market value of land acquired under right to fair compensation and transportation, यानी कि भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और पुनर्स्थापना अधिनियम 2013 में उचित मुआवजा और पारदर्शिता के अधिकार के तहत अधिग्रहित भूमि के बाजार मूल्यों का आकलन और निर्धारण कौन करता है, तो वो है डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, यानी कि डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर जो है ये सारी कामों को देखता है। ये उतना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन नहीं है आपके असिस्टेंट ऑपरेटर के एग्जाम के, या जो अभी एग्जाम होने वाले हैं, 3-4 जो एग्जाम है आपके असिस्टेंट ऑपरेटर, हेड ऑपरेटर और वर्कशॉप वाले के लिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फोक डांस ऑफ उत्तर प्रदेश, जो उत्तर प्रदेश का जो लोक नृत्य क्या है ये पूछा गया है, ये है चारकुला। जो देखिए लोक नृत्य से क्वेश्चन, बिहू कहाँ का है, आसाम का है, आप लोग देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, साउथ एशिया वुमेन इन एनर्जी प्लेटफॉर्म वाज लॉन्च्ड बाय, साउथ एशिया विमेन इन एनर्जी मंच को ब्लैंक्स द्वारा क्या क्या शुरू किया गया था, तो ये किया गया है अंतर्राष्ट्रीय विकास के लिए संयुक्त राज्य एजेंसी। ठीक है, इनके द्वारा ये शुरू किया गया है। अगला क्वेश्चन है, द फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन, यानी कि 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा के मौलिक अधिकारों को भारत के संविधान में वर्ष कब 2002 में प्रस्तावित किया गया था। ठीक है, RTE कब से लागू हुआ था, राइट टू एजुकेशन, कब से, 2009 से। अगला क्वेश्चन है, इसका जो आंसर होगा वो प्रस्तावित था, तो 2002 से प्रस्तावित था, लेकिन उसका एक्ट कब आया, 2009 में। उत्तर प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम निम्नलिखित में से किस वर्ष नियमित किया गया था, यानी उत्तर प्रदेश का पुनर्गठन, तो ये कब किया गया था, 2000 में। ठीक है, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रीय आपातकाल से संबंधित है, राष्ट्रीय आपातकाल 352, वित्तीय 356, 360 क्या होता है, ये होता है स्टेट जो इमरजेंसी लगता है। ठीक है, ये 3 तरह की इमरजेंसी देखने को मिलती है। ठीक है, 352 में है राष्ट्रीय आपातकाल। ठीक, अगला चलते हैं, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष या किसी अन्य सदस्य को हटाने का अधिकार प्राप्त है, निम्नलिखित में से किसे राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष या किसी अन्य सदस्य को हटाने का अधिकार प्राप्त है, तो किसी भी राज्य के मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष या उसके सदस्य को हटाने का अधिकार जो है किसको प्राप्त है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, भारत के राष्ट्रपति को। वेयर बाय द हिंदी में ही देखिए, क्योंकि इंग्लिश हिंदी दोनों में करने में टाइम ज़्यादा लग रहा है। भारतीय क्रांतिकारी द्वारा गद्दर विद्रोह पार्टी की स्थापना कहाँ की गई थी, तो ये USA में की गई थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, ये इसको छोड़ दीजिएगा, ये आपके
लिए उतना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन नहीं है। सक्रिय ज्वालामुखियों की मौजूदगी के कारण निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में रिंग ऑफ फायर कहा जाता है? किस क्षेत्र को? ये होता है पैसिफिक रीजन, जो होता है रिंग ऑफ फायर के लिए जाना जाता है। प्रशांत महासागर या पैसिफिक जो रीजन होता है उसको ही हम लोग बोलते हैं रिंग ऑफ फायर। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बहुत सारे एग्जाम में हर बार रिपीट होता है। अभी बिहार दरोगा का एग्जाम हुआ था, उसमें भी ये क्वेश्चन पूछा गया था, रिंग ऑफ फायर कहाँ स्थित है? तो ये पैसिफिक रीजन में। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द सेंटर ऑफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ द स्फेरिकल मिरर नोन? यानी कि गोलाकार दर्पण की परावर्तक सतह के केंद्र को क्या कहा जाता है? तो वो कहा जाता है केंद्र को ध्रुव। ठीक है, पोल जो होता है गोलाकार दर्पण के परावर्तक सतह को के केंद्र को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, जैविक हथियार पर समझौता किस वर्ष लागू किया गया था? जैविक यानी बायोलॉजिकल वेपन जो बनाया जा रहा है बहुत सारे देशों के द्वारा, उसके उसके लिए जो समझौता हुआ था वो कब किया गया था? 1975 में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और अन्य सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? राज्य के लिए जो लोक सेवा आयोग होता है उसकी नियुक्ति गवर्नर करते हैं, और केंद्र में जो होता है यूपीएससी, इन सभी के लिए वो करते हैं राष्ट्रपति। ठीक है, राष्ट्रपति किसके करते हैं? यूपीएससी के लिए जो अध्यक्ष और अन्य सदस्यों के नाम को नियुक्ति करता है। अगला क्वेश्चन है 36 नंबर, हरिहर और बुक्का भाइयों ने किस वर्ष विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी? हरिहर और बुक्का दोनों भाई थे जिन्होंने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी। कब? 1336 ईस्वी में। किसमें? 1336 में। भारत में निम्नलिखित में से कौन सर्वोच्च है? सर्वोच्च कौन है ये पूछा गया है। तो भारत का जो संविधान है वो सबसे सर्वोच्च है, उसके बाद ही कोई है। भारत के संविधान के सामने कोई बड़ा नहीं है। संविधान अगर चाहे, संविधान के अनुसार, यानी कि जो संविधान बना है उसके अनुच्छेद में लिखा गया है यहाँ तक कि राष्ट्रपति को भी हटाने का अधिकार है भारत के संविधान में। अगला क्वेश्चन है, 2011 में 97वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में कौन सा निर्देशक सिद्धांत जोड़ा गया था? तो ये जोड़ा गया था सहकारी समितियों को बढ़ावा देना। अभी सहकारी जो मिनिस्ट्री ऑफ सहकारिता भी बना है, जो मंत्रालय सहकारिता मंत्रालय भी बना है, उसके मिनिस्टर कौन है? वो हैं आपके अमित शाह जी। गृह मंत्री के साथ साथ सहकारिता मंत्री भी हैं। ये नया आया है इसलिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ये भी आप लोग देख सकते हैं। ये 97वें संवैधानिक संशोधन के तहत जोड़ा गया था। अगला क्वेश्चन है, मोटर वाहन अधिनियम 2019 के तहत नए यातायात नियमों के अनुसार किशोरों द्वारा किए गए उल्लंघन के लिए राशि जुर्माना कितना है? तो ये 25,000 रुपये रखा गया है। पहले ये नहीं था, ये अभी बहुत ज़्यादा बढ़ाया गया है ताकि कोई ये रूल तोड़े ना। अंतिम क्वेश्चन है आज का, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त निम्नलिखित में से किस शब्द पद का अर्थ विशेषाधिकार का अभाव है? विशेषाधिकार का अभाव, ये है इक्वालिटी, समानता का जो मतलब है वो विशेषाधिकार का अभाव है। तो चलिए आज की सीरीज यही खत्म होती है 40 क्वेश्चनों के साथ। इस सीरीज को कराने का सबसे बड़ा जो लक्ष्य है मेरा कि आप लोग की तैयारी जो है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं या उत्तर प्रदेश पुलिस प्रोन्नति बोर्ड के द्वारा कैसे क्वेश्चन पूछे जाते रहे हैं या कैसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे, इन सारी बातों को क्लियर करना है। ठीक है, बहुत सारे बच्चे जो हैं कमेंट में ये पूछ रहे हैं कि और अलग से मैसेज भी कर रहे हैं कि सर क्या जो ये एग्ज़ाम होगा उसमें निगेटिव मार्किंग होगी? तो जी नहीं, ऐसा कोई बात उत्तर प्रदेश पुलिस प्रोन्नति बोर्ड के द्वारा अपने नोटिफिकेशन में नहीं लिखा गया है कि जो एग्ज़ाम होंगे उसमें निगेटिव मार्किंग होंगे या नहीं। तो आप लोग निश्चिंत रहिए, इसमें निगेटिव मार्किंग नहीं है। तो चलिए आज के लिए इतना ही। अगर आप लोगों ने हमारे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि जो अगला नेक्स्ट वीडियो है उसका कोई भी नोटिफिकेशन छूटे नहीं। इसकी ये और सीरीज जो है पहले हो चुकी है, 5 सीरीज हो चुकी है, 5 सेट जो है आपका अपलोड कर दिया गया इस यूट्यूब चैनल पे। अगर आप लोगों ने अभी तक उस वीडियो को नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाके यूपी पुलिस कांस्टेबल के नाम से प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहाँ जाके आप लोग उस वीडियो को देख सकते हैं। तो एक और बात,
कि मैंने आप लोगों से बोला है कि अधिक से अधिक इस चैनल को सब्सक्राइब कराइए, ताकि इस चैनल को कम्युनिटी टैब जो है आपके यूट्यूब चैनल द्वारा मिल सके, जिससे आप लोगों को पहले ही इन्फॉर्मेशन मिल जाए कि कब आपके वीडियो अपलोड होंगे या कब आपके वीडियो आपके सामने आएंगे, कौन सी क्लासेस कितनी बजे से होंगी। और उसके साथ साथ पोल भी मैं आप लोगों के लिए अराइज कर सकूं अपने इस यूट्यूब चैनल पे, जिससे आप लोग के मन की बात को मैं यहाँ पे उसी अनुसार से क्लासेज रन कराऊं। ठीक है, तो अगर आप लोग चाहते हैं कि हम और अच्छा आप लोगों के लिए करें, तो अधिक से अधिक आप लोग सब्सक्राइब कीजिए और लोगों से भी सब्सक्राइब कीजिए कराइए, ताकि हमारे इस चैनल को कम्युनिटी टैब मिल सके यूट्यूब द्वारा, जिससे आप लोगों को भी फायदा हो और आप ही लोगों को सबसे ज़्यादा उससे फायदा होने वाला है। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही। अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि कोई भी नोटिफिकेशन छूटे ना, आने वाले क्लासेज जो है वो भी छूटे ना। सारे क्लासेज यहाँ पे आप लोग को फ्री में देखने को मिलेगी। असिस्टेंट ऑपरेटर और हेड ऑपरेटर या उत्तर प्रदेश के वर्कशॉप उत्तर प्रदेश पुलिस में वर्कशॉप की जो वैकेंसी निकली है उसकी सारी वीडियो जो है फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी आपको, चाहे कभी भी हो। इस यूट्यूब चैनल पे कभी भी कोई चार्ज आपसे नहीं लिया जाएगा। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि आपकी तैयारी अच्छी हो तो आप लोग हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर एक और बात, अगर आप लोग चाहते हैं कि इस यूट्यूब चैनल पे लुसेंट की पूरी सीरीज चले, पूरा लुसेंट पढ़ाया जाए, उसके लिए कब से शुरू किया जाए, टाइमिंग क्या होगा, तो ये बातें आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं कि वो लुसेंट की जो पूरी सीरीज है, लुसेंट पूरा बुक जो है उसकी सीरीज कब से शुरू की जाए, ताकि आपके जीके जीएस की तैयारी इतनी शानदार तरीके से हो कि कोई भी एग्ज़ाम हो, चाहे यही एग्ज़ाम नहीं, इससे अच्छे अच्छे एग्ज़ाम में भी आप बैठें तो आपके जो है एग्ज़ाम में कोई क्वेश्चन छूटे ना जीके जीएस के। और लुसेंट के हर एक टॉपिक को मैं इतने शानदार तरीके से आप लोगों के सामने लाऊंगा कि आप लोग जब भी वीडियो देखिएगा, जो टॉपिक का वीडियो देखिएगा, गारंटी देता हूं कि उसी समय आपका जो है याद हो जाएगा। तो अगर आप चाहते हैं कि लुसेंट का सीरीज चले तो आप हमारे इस यूट्यूब चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब कराइए, ताकि हम आप लोगों के लिए कम्युनिटी टैब के साथ जुड़ सकें, आप लोग से हम बातें कर सकें, कम्युनिटी पोल ला सकें। तो चलिए आज के लिए इतना ही। चलिए, धन्यवाद। जय हिंद।